प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के एनसीईआरटी क्लास 10th गणित में आप सभी को स्वागत है। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी लेकर आया हूं। प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी गणित क्लास 10th के लिए है। तो आप जानते हैं कि इससे पहले एपी का जो है एक इंट्रो वीडियो बनाया हूं, जिसमें बहुत सारा फार्मूला, एपी से संबंधित बहुत सारा टर्म जो है बता चुका हूं। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसमें फार्मूला का एक एक चीज़, एक एक जानकारी सिंपल तरीक़ा से दिया गया है। उसी फार्मूला के आधार पर ये सारा प्रश्न बनेगा और मैं इसे आसान विधि से अभी बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखेंगे। प्रश्न 1 हमारा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सारवंत डी और एनमा पद एन है। इसमें 5 प्रश्न है और प्रत्येक में 4 चीज़ दिया हुआ है। अब 4 चीज़ जो है ए, डी, एन, ए, एन, तो इसमें 3 चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ निकालना है। तो चारों चीज़ को देख लेंगे। ए, डी, एन, ए, एन में कौन चीज़ दिया है, कौन निकालना है। तो प्रश्न 1 में ए का मान दिया है, डी का मान दिया है 3, एन का मान 8 दिया है और ए एन के मान नहीं दिया है। इस मान को हमको निकालना है। इस तरह से 4 चीज़ में 3 चीज़ दिया हुआ प्रत्येक में और एक चीज़ निकालना है। एक ही फार्मूला के प्रयोग से मैं सारे प्रश्न को हल कर दूंगा। तो पहला प्रश्न को मैं हल कर रहा हूँ। 1 का पहला क्या है कि यहाँ ए का मान दे दिया है कितना, 7, डी का मान जो है दे दिया है कितना, तो 3, एन के मान कितना दे दिया है, तो 8, एन के मान कितना दे दिया, तो कुछ नहीं, व्हाट। तो मैं इसमें फार्मूला लगाता हूँ। फार्मूला क्या है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखिए ए एन के मान तो निकालना है, नहीं दिया हुआ है कुछ। ए का मान यहाँ दिया हुआ है 7, ए के सामने हम डाल देते हैं 7। एन के मान यहाँ दिया हुआ है 8, तो 8 दे दिए। अब यहाँ -1 है तो -1 लिख दीजिए। डी का मान यहाँ 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 लिख दीजिए। बस इसे हल कर देना है। 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 और गुने कितना हो जाएगा, तो 3। तो 7 प्लस 7 3 21 कितना हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। तो एन के मान यहाँ निकल गया कितना, 28। तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो यह भी निकाले हैं कितना, 28। तो यहाँ 28 डाल दीजिए। यही हमारा सही उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है इसे देख लेंगे और निकालना क्या है। तो ए का मान दे दिया है -18, डी का मान कुछ नहीं दिया, व्हाट है, यह निकालना है। और एन के मान यहाँ 10 दे दिया है। उसके बाद एन के मान यहाँ दे दिया है कितना, तो दे दिया है 0। चलिए अब फार्मूला का उपयोग कर लेते हैं। फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या क्या वैल्यू दिया है, तो यहाँ ए का मान दे दिया है -18 प्लस एन के मान दे दिया यहाँ 10, तो यहाँ 10 डाल देते हैं। एन के मान -1 है। डी का मान यहाँ जो है व्हाट है, कुछ नहीं, तो डी ही रहने देंगे। और ए एन के मान यहाँ दे दिया 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। अब इसको हल कर देना है, डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ ये 0 है, ये -18 इधर आएगा बराबर के इधर, तो प्लस हो जाएगा। तो 0 + 18, तो इधर बच जाएगा 10 - 1 इंटू डी। तो 10 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू डी। इधर 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 ही होगा, इधर 9 डी। अगर इसको काट देते हैं तो आप इधर से बराबर इधर काट सकते हैं 2 मरतबे, तो 2 हो गया डी का मान। डी का मान आ गया 2। तो आप जो है यही जो है मान आपको निकालना था, डी का मान। तो डी का मान हमारा निकल गया। तो प्रश्न संख्या 2 हमारा हल हो गया। कितना आया डी का मान, तो 2 आया। तो यहाँ 2 आप लिख दीजिए, यही उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या हम 3 की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 3 हमारा है कि देख लेते हैं 3 में क्या क्या मान दिया हुआ है। तो 3 में ए का मान जो है यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है, तो ए बराबर व्हाट है, कुछ नहीं है, निकालेंगे। डी के मान यहाँ दिया हुआ है -3, तो डी का मान हो गया -3। उसके बाद एन का मान दिया है 18, तो एन के मान लिख दीजिए 18। उसके बाद अब जो है एन के मान 18 है, तो ए एन के मान कितना है, ए एन के मान है -5। अब सूत्र का प्रयोग करिए, सूत्र इस्तेमाल करते हैं। सूत्र हमारा क्या है, तो सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन कौन मान दिया हुआ, तो ए के मान नहीं दिया हुआ तो ए रह जाएगा। एन के मान कितना दिया हुआ, 18 -1। डी के मान कितना है, यहाँ डी के मान -3 है, -3 लिख दिए। ए एन के मान यहाँ कितना है, तो -5। इसको हल करते हैं तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 जाएगा तो 17 और ये -3 हो जाएगा।
यहाँ हो जाएगा -5 a और इस +17 है, -3 है, गुना है, ब्रैकेट है तो गुना हो जाएगा, तो 17 या कितना हो जाएगा -51। -51 इधर आ जाएगा तो -5 + 51 तो इधर हो जाएगा a, 51 में से घर जाएगा 5, 46 + 46 इधर हो गया a, और a के मान हमारा आ गया कितना, a का मान हमारा आ गया 46। यही हमको निकालना था, a बराबर व्हाट था, तो a के मान यहाँ निकल गया। चलिए इस मान को पुट कर देते हैं इसमें, प्रश्न संख्या 3 में। यहाँ कितना आ गया तो 46 आ गया। चलिए 3 भी हमारा बन गया। अब प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 हमारा है, तो 4 में देख लेते क्या क्या मान दिया हुआ है। तो a का मान यहाँ दे दिया हुआ है -18.9, a के मान यहाँ लिख देते हैं -18.9, d का मान यहाँ दे दिया है 2.5, n का मान जो है नहीं दिया हुआ, डॉट डॉट है तो व्हाट हो गया, यही मान निकालना है। उसके बाद यहाँ an के मान है, an के मान कितना है 3.6 है। चलिए सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करते हैं। सूत्र हमारा है an बराबर a + n-1 d। बार बार मैं इसी फार्मूला को लिख रहा हूँ, तो उम्मीद है कि यह फार्मूला आपको याद भी हो गया होगा। तो चलिए n का मान यहाँ 3.6 लिख देते हैं, a का मान यहाँ -18.9 लिख देते हैं, प्लस n का मान यहाँ नहीं दिया हुआ है, यही n के मान हमको निकालना है। d का मान यहाँ दिया है 2.5। चलिए इसे हल करते हैं। इधर बराबर किधर -18.9 है, इसको इधर ला सकते हैं, 3.6 प्लस हो जाएगा, इधर माइनस में है तो 18.9 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15, 8 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, एक हासिल आया है तो 12, 1 1 2 तो 22.5 हो जाएगा। इधर हो गया n-1 इंटू 2.5। अब जो है ये 2.5 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 22.5 इधर आके हो जाएगा 2.5, इधर n-1 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव उड़ा देते हैं तो हो जाएगा 225, इधर हो जाएगा 25, 225/25 इधर हो जाएगा n-1। 25 से 25 के पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो जो है ये 9 मरतबे कट जाएगा, तो ये 9 बराबर हो जाएगा n-1, 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1, प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर n, इधर हो गया 10 n, n बराबर कितना हो गया 10। यही हमको n के मान जो है इस प्रश्न में निकालना था। प्रश्न संख्या 4 में हमको यही n का मान निकालना था। यहाँ देखिए 4 में क्या है n के मान, n के मान हमको कितना आ गया 10, यही हमारा सही उत्तर होगा, तो यहाँ लिख दीजिए 10। तो प्रश्न संख्या हमारा 4 तो बन चुका है। अब 5वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसे देख लेते हैं। a का मान दे दिया है 3.5 और d का मान दे दिया है 0, n का मान दे दिया है, n का मान यहाँ दिया है 105 और an के मान जो है यहाँ 0 दे दिया। n के मान ही हमको निकालना है, तो n के मान निकालने के लिए तो n बराबर पहले हम लिख देते हैं व्हाट। अब जो है हम सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। सूत्र इसके लिए क्या है, तो वही सूत्र, दूसरा कौन सा सूत्र, एक ही तो सूत्र है कि n बराबर a + n-1 इंटू d। n के मान यहाँ व्हाट है तो n रह जाएगा, इसका मान नहीं है। a का मान जो है आपको 3.5 है, n का मान 105 -1 और d का मान जो है कितना है तो 0 है, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, तो 3.5 प्लस 105 में से 1 घटेगा तो 104 हो जाएगा और गुने यहाँ 0 है। 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 कोई भी संख्या में जुड़ेगा तो वह संख्या उतना ही हो जाएगा, कितना तो 3.5। 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो 3.5 होगा, इसलिए an के मान हमारा आ गया 3.5। यही हमको निकालना था, तो यह आ गया कितना तो 3.5, तो यहाँ लिख देते हैं 3.5, यही उत्तर हो गया। उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।